जय भीम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ था उसकी कहानी बताने जा रहे हैं कि किस तरह से ब्राह्मणों ने, मराठी ब्राह्मणों ने उनका अपमान किया था और उनका राज्याभिषेक करने से मना कर दिया था। तो फ्रेंड्स, कहानी कुछ इस तरह से है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सारी पावर कंसोलिडेट कर ली थी और काफ़ी एक तरह से अपना पूरा राज्य की स्थापना कर ली थी। लेकिन क्या होता है कि जब तक ब्राह्मण उस चीज़ को मान्यता नहीं देता राजा बनने की, जब तक ब्राह्मण एक अनुष्ठान करके राज्याभिषेक नहीं करता है, कोरोनेशन बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, वो नहीं करता है, तब तक उन्हें ऑफिशियली राजा नहीं माना जा सकता था। तो हुआ ये, जैसे आज भी हम देखते हैं, अगर शादी करते हैं, शादी में ब्राह्मण अगर फेरे कराएगा तभी वो शादी कंप्लीट मानी जाएगी। ठीक है, जब तक फेरे नहीं होंगे, और आजकल तो चलो फेरे जो करवाते हैं 7 फेरे, वो ब्राह्मण के अलावा और भी लोग करवाने लग गए। नहीं तो पहले तो क्या था, सिर्फ ब्राह्मण ही करवाता था ये 7 फेरे, और अगर जब तक ये ब्राह्मण 7 फेरे ना करवाए तब तक वो शादी कंप्लीट मानी ही नहीं जाती थी। तो उसी तरह से राज्याभिषेक, अगर ब्राह्मण राज्याभिषेक ना करे तब तक ऑफिशियली वो इंसान राजा नहीं कहलाएगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठी ब्राह्मणों को, अच्छा उनके मंत्रिमंडल में और हर जगह खूब ब्राह्मण थे, मराठी ब्राह्मण, और उनको सबको बोला और कई और ब्राह्मणों को बोला कि भाई मेरा राज्याभिषेक करना है। लेकिन मराठी ब्राह्मणों ने, महाराष्ट्र के सभी ब्राह्मणों ने मना कर दिया उनका राज्याभिषेक करने से, ये कहकर कि वो तो एक शूद्र हैं और शूद्र को राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उनका राज्याभिषेक नहीं किया जा सकता। जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत कोशिश की, बहुत धन दौलत का लोभ दिया उनको, ब्राह्मणों को, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं माने। अंत में हार के छत्रपति शिवाजी महाराज को उत्तर प्रदेश यूपी से एक ब्राह्मण, गग्गा भट्ट नाम का ब्राह्मण बुलवाना पड़ा और उन्होंने राज्याभिषेक करने की प्रक्रिया की। अब जो गग्गा भट्ट था, क्योंकि वो भी ब्राह्मण था, अब वो मान तो गया कल तक राज्याभिषेक करने के लिए। अच्छा, उसे बहुत सारी धन संपदा और बहुत सारी जो धन दौलत होती है ना, बहुत सारी गायें या जमीन, ये सब दिए गए थे। उसके बाद में वो गग्गा भट्ट माना था राज्याभिषेक करने के लिए। लेकिन इवन वो गग्गा भट्ट इतना पैसा लेने के बावजूद वो गग्गा भट्ट कहता है कि भाई मैं वेदों के अनुसार आपका राज्याभिषेक नहीं कर सकता, क्योंकि वेदों के अनुसार तो राज्याभिषेक सिर्फ क्षत्रिय ब्राह्मण का ही हो सकता है, शूद्र का नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, मैं पुराणों के अनुसार जरूर आपका राज्याभिषेक कर सकता हूँ। और फिर गग्गा भट्ट ने पुराणों के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया, और वो भी पाँव के अंगूठे से किया। ठीक है, पाँव के अंगूठे से किया और पुराणों के अनुसार किया, पौराणिक मंत्रों के अनुसार किया, ना कि वैदिक मंत्रों के अनुसार। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का ब्राह्मणों ने कितना तगड़ा अपमान किया है। मराठी ब्राह्मणों ने तो मना ही कर दिया था राज्याभिषेक करने से। दूसरे स्टेट से ब्राह्मण बुलाया, उसने वेदों के मंत्रों के अनुसार करने से मना कर दिया और पाँव के अंगूठे से किया। ठीक है, हाथ के अंगूठे से नहीं किया, वो भी तब जब इतना पैसा देने के बाद। फिर उसके बाद में उस गग्गा भट्ट ने एक अपनी किताब लिखी, गग्गा भट्टी। ठीक है, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज को उन्होंने, जो राजस्थान के सिसोदिया राजपूत थे, ठीक है, उनसे कनेक्ट कर दिया वो गग्गा भट्टी नाम की किताब लिखकर। ठीक है, एक फर्जी किताब लिख दी, उनकी मर्जी, लिख दी तो लिख दी। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, किसी को भी किसी जोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने एक ये गग्गा भट्टी किताब लिखी और छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी थे, मराठा थे, उनको राजपूतों से जोड़ दिया कि ये राजपूतों के वंशज हैं, राजपूतों के वंशज हैं ये लिख दिया उस किताब के अंदर, ताकि कल तक उनकी क्षत्रिय होने की प्रमाणिकता और थोड़ा सा ठोस हो सके। जबकि मराठों का राजपूतों से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो जबरदस्ती छत्रपति शिवाजी महाराज अपने आप में एक पर्सनैलिटी हैं
उनको क्या जरूरत है राजपूतों का वंशज कहलाने का। लेकिन ठीक है, ब्राह्मण ने ऐसा उस वक्त किया। तो इस तरह से ये छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी है, जिसमें ब्राह्मणों ने भरपूर उनका अपमान किया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट ये भी है कि ब्राह्मणों ने अपमान किया, लेकिन ब्राह्मण खुद भी मजबूर थे, क्योंकि उनके शास्त्रों के अनुसार एक शूद्र का राज्याभिषेक नहीं किया जा सकता। तो वो खुद भी मजबूर थे शास्त्रों के आगे, क्योंकि उनके शास्त्रों में साफ लिखा हुआ है, तो वो उस चीज़ को बाईपास नहीं कर सकते, इसलिए वो खुद भी मजबूर थे। तो यहाँ पर हम ब्राह्मणों की भी एक मजबूरी ये समझ सकते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होता है बड़े ही अपमान में, और मराठी ब्राह्मणों ने स्पेशली काफ़ी उनका एक तरह से राज्याभिषेक राज्याभिषेक नहीं करके मना करके बहुत बड़ा अपमान किया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, आयरॉनिकली बात यह है कि आज जो ब्राह्मण उस वक्त मना कर दिए थे, आज उन्हीं के जो वंशज हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज को कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट। ठीक है, और ये कहते हैं कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज है वो मुसलमानों के अगेंस्ट में लड़े, और इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल लेके आ जाते हैं। मतलब एक तो ब्राह्मणों ने खुद ने इतना बड़ा अपमान किया छत्रपति शिवाजी महाराज का, और आज वो उन्हीं छत्रपति शिवाजी महाराज को वो कैश कर रहे हैं। ठीक है, उनको हिंदू हृदय सम्राट बोलकर, और फिर उसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल भी और निकाल रहे हैं। जबकि मुस्लिम रूलर्स के जो बहुत सारे मंत्री या सेनापति थे वो हिंदू हुआ करते थे, बहुत सारे राजपूत मुगल काल के अंदर उनके सेनापति या मंत्री हुआ करते थे। उसी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की आर्मी या जो भी मंत्रालय था उसमें बहुत सारे मुस्लिम्स भी हुआ करते थे। ठीक है, तो इसमें अगर हिंदू मुस्लिम का तो कोई लॉजिक ही नहीं है जब एक दूसरे की आर्मी के अंदर हिंदू मुस्लिम है तो। ठीक है, लेकिन ना जी, हमें तो हिंदू मुस्लिम का एंगल निकालना है, हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन करना है, और हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे करवाने हैं, और फिर हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लेने हैं। तो मतलब कितनी अजीब बात है, कितनी मतलब आप देखें, हाईजैक कर लिया ब्राह्मणों ने, छत्रपति शिवाजी महाराज को हाईजैक कर लिया उन्होंने। जबकि ये ओपन बात है कि कितना बड़ा अपमान किया था छत्रपति शिवाजी महाराज का ब्राह्मणों ने। चलो, अब ब्राह्मण तो बेवकूफ़ बना रहा है, ये तो बात समझ में आती है, उसका काम है बेवकूफ़ बनाना। भाई जो सांप होता है उसका काम होता है डसना, वो तो अपना कर्म करेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मराठा है वो ब्राह्मणों के साथ कैसे हैं? क्या मराठों को पता नहीं है कि ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया था, उनका राज्याभिषेक करने से मना कर दिया था, और कितना जलील किया था उनको? क्या ये बात मराठों को पता नहीं है? तो इसके बावजूद ऐसा कैसे हो सकता है कि मराठा और ब्राह्मणों का किसी भी प्रकार का अलायंस पॉसिबल कैसे है, जब मराठाओं के जो भगवान हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, वैसे तो पूरे सबके ही भगवान एक तरह से पूरे इंडियंस के, लेकिन मराठों की बात करें तो मराठों के तो स्पेशल भगवान हैं, उनका अपमान किया ब्राह्मणों ने। और अगर उसके बावजूद अगर मराठा ब्राह्मणों के साथ में किसी प्रकार की अलायंस रखते हैं या किसी प्रकार की यारी दोस्ती रखते हैं, तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक ही है, अगर हम बॉटम लाइन कहें तो एक ही मकसद है कि बताना, जागरूक करना कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उसका ब्राह्मणों ने अपमान किया था, और ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक करने से मना कर दिया था। और सो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला है, कुछ समझने को मिला है, नई इन्फॉर्मेशन, सूचना, नॉलेज मिली है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ये चीज़ें क्या है, बहुजन समाज के लोगों को पता लगना ज़रूरी है। और तो और जो मराठास हैं उनको वैसे तो पता है, लेकिन वो इस चीज़ को एडमिट नहीं कर पाते या एडमिट नहीं करना चाहते।
तो उस चीज़ के लिए भी उनके पास में ये वीडियो पहुंचना जरूरी है, ताकि वो इस चीज़ को एडमिट करें कि भाई पूरी दुनिया को पता है ब्राह्मणों ने क्या अपमान किया था छत्रपति शिवाजी महाराज का। ठीक है, आप छुप के नहीं रह सकते। ठीक है, आप ये नहीं सोच सकते, मतलब जो ऑस्ट्रिच होता है ना, ऑस्ट्रिच, वो अपना मतलब गर्दन को जमीन में घुसेड़ लेता है, उसे लगता है भैया कुछ नहीं हो रहा। तो मराठा अगर ये सोचें कि भैया किसी को कुछ पता नहीं है कि भाई छत्रपति शिवाजी महाराज का ब्राह्मणों ने क्या अपमान किया था और हम ब्राह्मणों के साथ में अच्छी यारी दोस्ती रख लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। पूरी दुनिया को पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का ब्राह्मणों ने कैसे अपमान किया था। ये बिल्कुल एक ओपन बात है, बिल्कुल ओपन फैक्ट है ये। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।